नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर एक डील हुई है नेदरलैंड और रोमानिया के बीच में F-16 फाइटर जेट्स की, और ये डील सिर्फ 1 यूरो में हुई है। अब आपको सुन करके शॉकिंग लग रहा होगा, बट ये बात बिल्कुल सच है। और F-16 को लेकर के बहुत सारी बातें भी इसमें कही गई हैं। इस न्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैंने भ्रांतियाँ फैलाते हुए भी देखा है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि F-16 इतना पुराना हो चुका है, इतना डर्ट चीप है, इसीलिए उसको 1 यूरो में बस बेच दिया नीदरलैंड ने किसी तरीके से। तो नीदरलैंड और रोमानिया के बीच में डील हुई है। नीदरलैंड ने 18 F-16 फाइटर जेट्स, जो कि बहुत ही अपने टाइम के सबसे सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के फाइटर जेट्स माने जाते हैं, तो 18 F-16 फाइटर जेट्स नीदरलैंड ने रोमानिया को दे दिया है, और सिर्फ 1 यूरो में ये पूरी डील की गई है। और अब ये जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये दो चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आने वाली है। एक तो ये डील जो हुई है इसको तो समझेंगे ही, लेकिन दूसरी चीज़ जो यूरोप में नए डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से पूरा नेटो चेंज हो रहा है, पूरा नेटो का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और यूरोपियन कंट्रीज़ जो सेल्फ डिपेंडेंट बनती चली जा रही हैं, उसको आपको यहाँ पे समझने से बहुत ज़्यादा उसको आपको बहुत ज़्यादा समझने को मिलेगा। जो आज तक बड़े बड़े जाइंट कंट्रीज़ जिस नेटो को चला रही थी, खासतौर से यूएस, फ्रांस, ये लोग ज़्यादा नेटो के लिए कंसर्न थे और इसको चला रहे थे आज तक। अब वो जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, और रशिया यूक्रेन का वॉर ने एक बहुत बड़ा चेंज नेटो के अंदर ला दिया है। प्रोबेबली आप कह सकते हो कि अब नेटो को आप एक यूरोपियन ग्रुप की तरह देखो। इसमें यूएस का बहुत ज़्यादा रोल हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से प्रूव हो रही है। तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2027 या 28 या 29 का अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, या उसके बाद का भी अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, अभी आप कॉलेज वगैरह में हैं, अभी आप कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन टाइम में हैं, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आप भी चाहते हैं कि यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करें, और बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट सोर्स हो सकता है। अनअकैडमी की मुहिम शुरू हुई है बिल्कुल नई, यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर। आपका ये यूट्यूब चैनल जो है, इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कराई जाएगी। एकदम कॉन्टेंट लेडन वीडियोज़ जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, डेली मिलेगा। बस एक बार ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर कि आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशंस जो है वो उस पर जा करके ऑल पर क्लिक कर लेना है, ताकि जितनी भी वीडियोस आए सबका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और डेली शाम को आपको ये वीडियोस देखनी है, और इसको फॉलो करते रहिए। आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल बढ़िया कंटेंट लेडन वीडियोस है। इसके लिए आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसा कंटेंट मिल रहा है जिसके लिए आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए आप खर्च करते हो। तो आपके पास समय है, आप समय हमारे साथ व्यतीत कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी मेरे द्वारा ली जा रही है, वहाँ पर किंजल सर ज्योग्राफी ले रहे हैं, और स्काई सर वहाँ पर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी कई सारी वीडियोस पब्लिश कर दी गई हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पिंड कमेंट में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस। तो पूरी ये डील हुई है, जैसा कि मैंने आपको कहा, 18 F-16 फाइटर जेट्स जो है वो नीदरलैंड ने रोमानिया को बेच दिए हैं, और वो उसका कॉस्ट सिर्फ $1 निकाला गया है, जो रफली 1.15 मतलब 1 यूरो हुआ है उसका कॉस्ट पूरी डील का, जो रफली 1.15 मतलब यूरो है। अब आप सोचिए कि जो F-16 फाइटर जेट्स आज की डेट में अगर सारा टैक्स वैक्स एडजस्ट करके बोले तो लगभग $100 मिलियन की बिकती है, वो F-16 को सिर्फ 1 यूरो में नीदरलैंड ने रोमानिया को क्यों बेच दिया? बहुत बड़ा ये सवाल है। कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा कि क्योंकि F-16 जो है वो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो अब उसका कोई यूज़ नहीं है। ऑलरेडी F-35 खरीद लिया नीदरलैंड ने, उनका कोई यूज़ नहीं है। अब देखिए, ऐसे तो बहुत सारे पुराने प्लेन्स हमारे पास ही पड़े हैं, तो क्या हम उनको $1 में बेच रहे हैं क्या? ऐसा आप दुनिया भर की कंट्रीज़ को देखोगे, उनके पास बहुत सारे पुराने प्लेन्स हैं जो आज भी वो ऑपरेट करते हैं। अभी डीकमीशन नहीं किया उन्होंने, वो ऑपरेट करते हैं, लेकिन उसको वो $1 में थोड़ी बेच रहे। तो फिर नीदरलैंड ने रोमानिया को ऐसा क्यों बेच दिया? एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। एक्चुअली में क्या है कि ये जो F-16 जितने 18 F-16 फाइटर जेट्स थे, ये रोमानिया में ही बहुत लंबे समय से खड़े थे। लगभग नवंबर 2023 से ही लगातार ये F-16 फाइटर जेट्स जो है वो रोमानिया में ही खड़े थे। ये आप तस्वीर देख रहे हो, ये रोमानिया की तस्वीर, जहाँ पर आपको F-16 खड़े हुए दिख रहे हैं। तो एक्चुअली में नेटो का एक प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम को यूरोपियन F-16 ट्रेनिंग फाइटिंग सेंटर यानी कि EFTC प्रोग्राम कहा जाता है। ये EFTC प्रोग्राम नेटो का है, और इसी नेटो के इस प्रोग्राम के लिए रोमानिया में ये F-16 फाइटर जेट्स नीदरलैंड ने नवंबर 2023 में भेजे थे, जो आज भी वहाँ पर हैं। और फाइनली अब नीदरलैंड ने उनको रोमानिया को ट्रांसफर ही कर दिया है। समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो इस EFTC प्रोग्राम को अगर हम देखें तो नेटो की एक मुहिम है। नेटो इस मुहिम से क्या कर रहा है कि वो F-16 जितनी भी कंट्रीज़ के पास है, उनके पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, जो भी नेटो मेंबर्स हैं उनके पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, और उन पायलट्स का एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और इंस्ट्रक्टर्स की पूरी टीम रहती है उसमें, ट्रेनर्स की पूरी टीम रहती है उसमें, उसके लिए ये EFCT प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। और इस EFTC प्रोग्राम को रोमानिया में शुरू किया गया, क्योंकि रोमानिया
बेसिकली नेटो का 86th एयरबेस है। तो वहाँ पर इन लोगों ने इस प्रोग्राम को शुरू किया क्योंकि रोमानिया का एयरबेस मतलब करीब भी है और रोमानिया का एयरबेस बड़ा भी है, तो वहाँ पर इस प्रोग्राम में करना ज़्यादा आसान रहेगा उनके लिए, इसलिए उनको रोमानिया को इसमें चूज़ किया गया था नेटो कंट्रीज़ द्वारा। तो वहाँ पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिया जा रहा था। इवन जो यूक्रेनियन पायलट्स को ट्रेनिंग मिल रही है F-16 के लिए, वो भी इसी प्रोग्राम के तहत दी जा रही है रोमानिया के अंदर ही। और इसीलिए आपने देखा कि जो रशियन ड्रोन्स थे वो खूब ज़्यादा रोमानिया के ऊपर मंडरा रहे थे और रोमानिया ने ये कंप्लेन भी किया था कि रशियन ड्रोन्स जो है वो हमारे एयर स्पेस को बार बार वायलेट कर रहे हैं, और वो इंटेलिजेंस के लिए ही उन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और यूक्रेनियन पायलट्स को लगातार वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो लंबे समय से ये F-16 फाइटर जेट्स जो हैं वो खड़े थे रोमानिया में ये इसी EFCT प्रोग्राम के लिए। और ये जो पूरी डील हुई है ये एक तरीके का सिंबॉलिक डील है। सिंबॉलिज्म अगर मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देकर के समझाऊं तो जैसे आपको ध्यान में होगा कुलभूषण जाधव जो कि एक इंडियन थे, उनको पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया था और उनके ऊपर स्पाई होने का इल्ज़ाम लगा दिया था, और उसके बाद जो इंटरनेशनल कोर्ट में केस हुआ तो इंडिया के लॉयर हरीश साल्वे, इंडिया के सर्वश्रेष्ठ लॉयरों में से एक हरीश साल्वे जो है वो केस लड़ते हैं गवर्नमेंट के लिए। और जब वो केस लड़ते हैं तो सिंबॉलिक तौर पर गवर्नमेंट से वो 1 रुपये अपनी फ़ीस लेते हैं, मतलब कि एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसी तरीके से पूरी जो डील हुई है ये एक सिंबॉलिक तौर पर ये डील की गई नेदरलैंड और रोमानिया के बीच में। और ये डील में जो ये $1 उन्होंने मतलब पे किया है वो एक सिंबॉलिक तौर पर उन्होंने पे किया है, मतलब €1 जो पे किया है वो सिंबॉलिक तौर पर पे किया है। ऑल्दो €1 की इस पूरी डील पर जो वैट लगा, वैल्यू एडेड टैक्स लगा, वो $24 मिलियन का टैक्स अकेले लग गया है। लेकिन फिर भी 18 F-16 फाइटर जेट्स सिर्फ $24 मिलियन के प्राइस पर रोमानिया को मिल गए। अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर आप देखें पर यूनिट प्राइस F-16 फाइटर जेट्स की तो $70 मिलियन पर यूनिट प्राइस होता है एक F-16 फाइटर जेट की। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि सिर्फ $24 मिलियन में नीदरलैंड ने 18 F-16 फाइटर जेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए रोमानिया को। बट ऐसा किया क्यों गया है? और वो भी बिल्कुल, अगर आप नया वेरिएंट F-16 का देखो तो वो $70 मिलियन का होता है। पुराने वेरिएंट जो हैं वो थोड़े से कम होंगे, $50 मिलियन आप मान लो, $60 मिलियन आप मान लो, फिर भी $24 मिलियन में ऐसी 18 F-16 फाइटर जेट्स जो है वो नीदरलैंड ने रोमानिया को प्रोवाइड किया है। रोमानिया ने यही F-16 फाइटर जेट्स जो है कुछ दिनों पहले नॉर्वे से ख़रीदा था, कुछ मतलब महीनों पहले नॉर्वे से ख़रीदा था। और नॉर्वे से जब इन्होंने ख़रीदा था तो इस पूरी डील की जो कॉस्ट थी वो 388 मिलियन यूरोस थी, यानी कि $387 मिलियन की ये पूरी डील हुई थी। फिर ये वाली डील में नीदरलैंड ने सिर्फ €1 में क्यों ट्रांसफ़र किया? मैंने जैसा कि आपको कहा कि सिंबॉलिक तौर पर ये ट्रांसफ़र किया गया है, एक्चुअल में नेटो के सपोर्ट के लिए ये पूरा ट्रांसफ़र किया गया है। तो देखिए क्या है कि EFCT प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया जिसमें इन्होंने रोमानिया को चूज़ किया क्योंकि रोमानिया नेटो का 86th एयरबेस है और रोमानिया का इसमें जिम्मेदारी था कि वो यहाँ पर एक होस्ट नेशन की जिम्मेदारी निर्वहन करे, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग ग्राउंड प्रोवाइड करे, वो प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग गियर्स प्रोवाइड करे, ये सारा काम रोमानिया का था। तो रोमानिया ने अपने एयरबेस दे दिया नेटो को और वहाँ पर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली शुरू भी हो गया। नीदरलैंड का इसमें जिम्मेदारी थी, नीदरलैंड ने इसमें कहा था कि इसमें हम जो F-16 फाइटर जेट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो F-16 फाइटर जेट्स हम डोनेट करेंगे। तो वही डोनेशन फाइनली अभी नीदरलैंड ने दिया है सिर्फ €1 में, मतलब $24 मिलियन में आप कह लो कि इन्होंने अपने 18 F-16 फाइटर जेट्स वहाँ पर दे दिए। इसके अलावा डेनमार्क जैसी कंट्रीज़, नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं और एक पूरा जो नेटो का कमांड स्ट्रक्चर है वो बहुत तेज़ी से चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके साथ साथ ये दोनों कंट्रीज़ ने तो अपना अपना कंट्रीब्यूशन पूरा कर दिया। लॉकहीड मार्टिन की जिम्मेदारी है, लॉकहीड मार्टिन जो बनाती है कंपनी, जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो मेंटेनेंस और इंस्ट्रक्टर्स के लिए यहाँ पर लोग प्रोवाइड करें इस ट्रेनिंग सेंटर पर रोमानिया के अंदर, और फाइनली जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके, उनको मेंटेनेंस सिखाया जा सके, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जा सके। तो रोमानियन जो पायलट्स हैं उनको तो ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन इसके साथ मतलब नेटो के और कंट्रीज़ के भी पायलट्स को वहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि यूक्रेनियन पायलट्स को भी ट्रेनिंग मिलेगी। अब देखिए EFCT का जो EFTC का जो पूरा मतलब फ्यूचर है वो काफ़ी अनसर्टेन है। इसका कारण सिंपल सा ये है कि बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे नीदरलैंड खुद ही हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, बेल्जियम हो गया, ये लोग ऑलरेडी F-35 के ऊपर स्विच कर चुके हैं। इवन रोमानिया ने भी खुद कहा कि हम 2030 तक अपने यहाँ पर पूरे F-35 जो है, F-35 प्लेन्स जो हैं उन पर स्विच कर जाएंगे। तो अब ये F-16 ट्रेनिंग सेंटर, ये पूरा प्रोग्राम जो है वो कितना सफल हो पाएगा या कितना लंबा चलेगा, इसके ऊपर बहुत काफ़ी अनसर्टेन है इनका फ्यूचर। लेकिन जो एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ को देखा उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं
नहीं है कि F-16 को डीकमीशन कर देंगी कंट्रीज। F-16 की यूटिलिटी हमेशा रही है और हमेशा रहेगी भी, चाहे वो कितना भी पुराना प्लेन है। लेकिन आज भी वो MiG-29 जैसी मिग प्लेन जो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं कई सारी कंट्रीज, मिग के ऊपर काफ़ी भारी पड़ जाता है F-16, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। तो F-16 को हमेशा यूज़ करेंगे। और इवन इसके अलावा अगर आप देखो तो यूक्रेन को तो F-16 मिल ही रहा है। अभी इन कंट्रीज़ ने यूक्रेन को प्रॉमिस किया था, यही मतलब नीदरलैंड ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, इन सारी कंट्रीज़ ने ये मतलब प्रॉमिस किया था यूक्रेन को कि हम आपको F-16 फाइटर जेट्स देंगे। 87 F-16 फाइटर जेट्स इन्होंने यूक्रेन को ऑलरेडी दे दिया है, और उसके भी जो ट्रेनिंग होने वाली है वो इसी EFCT प्रोग्राम के अंतर्गत यूक्रेनियन पायलट्स की ट्रेनिंग उसके लिए भी होने वाली है। तो F-16 की यूटिलिटी नीदरलैंड कभी नहीं भूल सकता। एक्चुअली में इससे उनका पुराना नाता है। अगर आप 1999 का आपको ध्यान में हो कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जब उस टाइम पर एक्चुअली में पूरा सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया हुआ करता था, जिसके अंतर्गत सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो जैसे देश आया करते थे। वहाँ पर एक फ़ाइट शुरू हुई थी। सर्बियन आर्मी एक तरफ थी, और सर्बियन आर्मी क्या कर रही थी, वहाँ पर जो अल्बेनियंस रहते थे सर्बिया के अंदर, उनकी एथनिक क्लेंजिंग कर रही थी। कोसोवो में जो अल्बेनियंस रहते थे उनकी एथनिक क्लेंजिंग कर रही थी। तो इसी एथनिक क्लेंजिंग की वजह से जो अल्बेनियंस थे उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई, जिसको उन्होंने कहा कोसोवो लिबरेशन आर्मी। जो अल्बेनियंस थे उनकी आर्मी थी ये, और सर्बियन आर्मी और अल्बेनियंस की जो आर्मी थी, कोसोवो लिबरेशन आर्मी, उनके बीच में फ़ाइट हो रही थी। उस टाइम पर नेटो ने इसमें एक पूरा बॉम्बिंग कैंपेन किया था सर्बियन आर्मी के ऊपर, और सर्बियन आर्मी के बहुत सारे जवान जो है इसमें मारे गए थे। और उसी दौरान इसी नेटो की इसी कैंपेनिंग के दौरान नीदरलैंड ने अपना सपोर्ट इसमें प्रोवाइड किया था, और नीदरलैंड की जो F-16 थी वो ऑफिशियली सर्बियन एयर स्पेस में घुसती है, और उसका फाइट वहाँ पर MiG-29 से होता है। कहा जाता है कि बहुत ईजिली F-16 ने वहाँ पर MiG-29 को गिरा दिया था, और शायद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नीदरलैंड की एयर टू एयर बहुत बड़ी जीत थी। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें F-16 ने